डार्क डेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। आज बात करूंगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। भोपाल डिजास्टर, जिसको भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक मिथाइल आइसोलेट नाम की एक जहरीली गैस थी जिसकी लीक की वजह से यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड भोपाल मध्य प्रदेश में ये गैस लीक हुई थी। इस गैस लीक की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इतना भयंकर आतंक इस गैस लीक की वजह से हुआ, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करता हूं आज की इस वीडियो को। 2 दिसंबर 1984 की वो सर्द रात थी जब पूरा भोपाल आने वाले खतरे से अनजान चैन की नींद सो रहा था। उधर UCIL में, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बाद यहाँ के लोगों की जिंदगियाँ पूरी तरह बदलने वाली थी। UCIL एक पेस्टिसाइड बनाता था और उस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए मिथाइल आइसोलेट नाम के केमिकल की ज़रूरत पड़ती थी और ये मिथाइल आइसोलेट नाम का केमिकल UCIL में बहुत लार्ज स्केल पर स्टोर था। 2 दिसंबर की रात को 9:30 बजे रूटीन मेंटेनेंस ऑपरेशन शुरू हुआ। पाइपलाइन को पानी से धोने का एक ऑपरेशन होता है, ये रूटीन ऑपरेशन होता है। 10:30 बजे के करीब फैक्ट्री के वर्कर्स को ये लगा कि कहीं ना कहीं लीकेज है और उन्हें उस लीकेज का अंदाजा हुआ। उन्होंने एक नॉर्मल लीकेज की तरह इसको लिया और उस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया और उसका कारण जानने की कोशिश करने लगे कि ये लीकेज शुरू कहाँ से हुई है और क्या इसका रीज़न रहा। लेकिन ना तो वो कारण जान पाए कि ये लीकेज शुरू कैसे हुई और ना ही वो उसको रोक पाए। ऐसे करते करते रात के 12:30 बज गए। 10:30 बजे ये काम शुरू हुआ था। रात के 12:30 बजे वो इस लीकेज को जब नहीं रोक पाए तो टैंक नंबर 610 में पानी जाना शुरू हो गया और मिथाइल आइसोलेट ने वाटर के साथ रिएक्ट किया और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। जो साइंस स्टूडेंट्स नहीं है मैं उनको बता देता हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिस रिएक्शन के बाद हीट प्रोड्यूस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उस टैंक में हुआ और उस टैंक का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस हुआ और एक एक्सप्लोजन हुआ और उसकी वजह से जो उस टैंक में मिथाइल आइसोलेट केमिकल था और जिससे जो गैस प्रोड्यूस हुई वो एनवायरनमेंट में फैलना शुरू हो गई। अब फैक्ट्री का हर वर्कर आने वाली तबाही से वाकिफ हो चुका था। उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम्स को अलर्ट करने की कोशिश की, उन्हें स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना इस गैस लीक को पानी से रोक दिया जाए, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में एयर जा रही है अगर हम उस पर वाटर डालेंगे तो वो वहीं पर बैठ जाएगी। तो पाइप का प्रेशर इतना था कि वो 100 फीट तक जा सकता था, लेकिन गैस लीक 120 फीट पर हो रही थी जिसकी वजह से वो पानी से भी उस प्रेशर को नहीं रोक पाए। रात के 1 बजे तक उन्हें ये पता लग चुका था कि वो इस गैस लीक को रोक नहीं पाएंगे। हजारों लोग उस प्लांट के पास रह रहे थे। रात को तबाही आनी शुरू हुई। हजारों लोगों का रात को दम घुटना शुरू हुआ, स्किन पर जलन शुरू हुई, उल्टियाँ लोगों को आनी शुरू हुई और देखते देखते शहर में आसपास अफरा तफरी मचनी शुरू हो गई। हॉस्पिटल्स भरने शुरू हो गए और उसी रात को 3000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 4000 लोगों ने अगले हफ्ते यानी उस पूरे हफ्ते 7 से 8000 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि 5 लाख लोग इस गैस लीक की वजह से इफेक्ट हुए और 4000 लोग परमानेंटली डिसेबल हो गए। उनको ऐसी बीमारी हो गई जिस बीमारी ने उन्हें परमानेंटली डिसेबल कर दिया। दोस्तों, ये पहली बार नहीं था जब गैस लीक हुई थी और 2 रिपोर्ट्स और हैं मेरे पास जिनमें गैस लीक हुई थी। ये जो गैस लीक हुई थी ये 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। इससे पहले एक गैस लीक 25 दिसंबर 1981 को भी हुई जिसमें एक आदमी की मौत हो गई और 2 इंजर्ड हुए। फिर उसके बाद 9 जनवरी 1982 को भी, 9 जनवरी 1982 को भी एक गैस लीक हुई जिसकी वजह से 25 वर्कर हॉस्पिटलाइज्ड हुए। इस गैस लीक के बाद 7 दिसंबर 1984 को
UCIL के CEO वारेन एंडरसन को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। यूनियन कार्बाइड ने इंडियन गवर्नमेंट को $470 मिलियन का कंपनसेशन दिया, मुआवजा दिया, लेकिन इस मुआवजे को लेकर 2020 तक भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये मुआवजा अब तक उन लोगों तक नहीं पहुंचा और वहाँ पर यानी भोपाल में ये आज भी एक पॉलिटिकल इश्यू है। आज तक इतने सालों बाद भी भोपाल के लोगों में उस गैस लीक का असर दिखाई देता है। उन्हें आज भी बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में उनके दिक्कत है, कैंसर उन्हें हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम है, ब्लाइंडनेस है। दोस्तों कितना बड़ा डिज़ास्टर था, लेकिन लोग ये मानते हैं कि इतने बड़े डिज़ास्टर में गवर्नमेंट कहीं भी नहीं थी। सरकार ने लोगों को मरने दिया, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर जान लोगों की जा रही थी और ये दुनिया का सबसे बड़ा केमिकल डिज़ास्टर है, सबसे बड़ा। आज तक इतना बड़ा केमिकल डिज़ास्टर किसी भी देश में नहीं हुआ है। हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए और भोपाल शहर के लिए कि वो जल्दी इस पूरे मामले से बाहर आकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलूंगा तीसरे एपिसोड के साथ। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है, पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का बंटवारा, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं और ये एपिसोड 1 आ गया, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और एपिसोड्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जल्दी मिलूंगा अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।